आज इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे 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 कौन से पड़ाव पार करती हुई यहां तक आई है और कांग्रेस पार्टी एक वक्त तो यहीं थी जहां आज बीजेपी है और वहां से वो जहां पहुंची है उसके पीछे वजह क्या है। मैं आपको तीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई बता रहा हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को एक क्लियर मैसेज दिया है। पार्टी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, इमरान मसूद। उन्होंने एक जगह बयान दिया, फिर हमारे रिपोर्टर से उन्होंने बात भी की और उनका एग्जैक्ट बयान यह है कि समंदर में तूफान जबरदस्त है, ये छोटी किश्ती नहीं टिक पाएगी, बड़े जहाज में सवार हो जाओ। अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया है, अगर नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। बड़ा जहाज मतलब कांग्रेस पार्टी, छोटी कश्तियां मतलब ये क्षेत्रीय दल, मतलब यूपी में अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, बिहार में आरजेडी हो गई और ऐसे ही। तो वो डायरेक्ट मैसेज ये है कि हमारे साथ जुड़ो, औरों को भूलो, ये वक्त बंटने का नहीं है। मोदी का राज चल रहा है और ताकत बहुत ज्यादा है उनकी, और हमारी ताकत बढ़ाओ। तो इनकी बात मैं आपके सामने करूंगा। दूसरा, खड़गे साहब दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो दोनों खबरें मिलती भी हैं। एक तरफ जहां इनका मानना है कि जो हमारा कोर कमिटेड वोटर है, मुस्लिम वोटर, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। खड़गे साहब कह रहे हैं कि डिवाइड क्यों होता है जब आप किसी के साथ समझौता करते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि ताकत इतनी होनी चाहिए यूपी बिहार में ही, और तभी पार्टी खड़ी हो पाएगी राष्ट्रीय फलक पर, कि गठबंधन के बगैर भी लड़ पाओ और जीत पाओ। लेकिन वो दिल्ली अभी कितनी दूर है, इसकी हम लोग बात करेंगे। इस पर बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रिएक्ट किया है और बड़ा उन्होंने आप कहिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से कांग्रेस की एक समीक्षा की है उत्तर प्रदेश में क्या है। और के कविता, अभी आपको पार्लियामेंट में याद है जब वक्फ बिल पास हुआ, राहुल गांधी लोकसभा में सुबह आए, घर चले गए, फिर रात में आए केवल वोट डालने के लिए 12:30 बजे। और वो जो पहन के आए उस पर भी बड़ी आलोचना हो रही है कि उनके सोने के कपड़े थे, शायद वो पैरों में चप्पल थी और ढीला सा उन्होंने कुछ पहन रखा था। और प्रियंका गांधी लोकसभा में थी ही नहीं, पार्टी की व्हिप जारी हुई है लेकिन प्रियंका, और सांसद हैं वो केरल से, प्रियंका गांधी थी नहीं। सोनिया गांधी पूरा दिन नहीं बैठी, वो भी रात में वोट डालने के लिए आई। पहनते हैं वो सोने पहने, जगते पहने, नहीं वो नीचे तो फ्लोटर या चप्पल जैसा कुछ। हाँ तो आजकल वही पहनते हैं ना वो, मतलब anyway, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके अब वही साथी जो मतलब जो जिनका वोट, जिनको वही वोट चाहिए जो कांग्रेस पार्टी का वोट है, वो भी खासकर दक्षिण में जहां पर कांग्रेस पार्टी की रही सही ताकत है। के कविता बीआरएस पार्टी की नेता है, उन्होंने एक नया टर्म दिया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन गांधीज है। ये केवल इलेक्शन के चुनाव के मौके पर गांधियों का दौरा कराया जाता है पूरे देश में, बाकी वक्त चुनाव के अलावा इनका ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना किसी समाज में इंटरेस्ट है। तो तीनों मजेदार खबरें हैं। शुरुआत कर रहे हैं इमरान मसूद की बात से कि छोटी कश्ती छोड़ो, बड़े जहाज पर आओ। समंदर में तूफान जबरदस्त है, लहरों के थपेड़े जबरदस्त हैं, ये छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, जहाज पर सवार हो जाएगी। अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर अगर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था और कौन हंसी खिटौने कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका बयान है वो जमीन से कोसों दूर है, अभी वो सच्चाई नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और देश में लंबे समय तक उन्होंने राज किया है, तो प्रयास उन्हें करना है। वो प्रयास कर सकते हैं, उनका एक प्रयास है, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये विषय रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, अब आपने कांग्रेस का वोट परसेंट देखेंगे, कांग्रेस का जो राजनीतिक दृष्टि से परिणाम है वो देखेंगे, और उनमें भी उत्तर प्रदेश बिहार में भी अपने सहयोगी दलों के कंधों पर चढ़ के थोड़ी बहुत सफलता उन्हें मिली है। लेकिन जमीनी स्थिति अभी जो वो कह रहे हैं उससे बहुत दूर है। का असेसमेंट है कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में। दोनों खबरें मैंने आपको बताई। इमरान मसूद कह रहे हैं कि छोड़ो ये छोटी छोटी पार्टियां, बड़े जहाज कांग्रेस पार्टी पे सवार हो, मुसलमानों से कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर। और खड़गे साहब को जो लेकर खबर छपी हुई है कि ताकत बढ़ाओ, गठबंधन के बिना भी जीतो। नहीं, मतलब गलत बात तो दोनों नहीं कह रहे हैं। न तो इमरान मसूद गलत कह रहे हैं और अभी
हम लोग जब इसके पहले बात कर रहे थे तो विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, तब से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई उनका ये हमारा मानना था कि इमरजेंसी ने खत्म किया कांग्रेस को। उनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने उनका हिस्सा छीन लिया, क्योंकि कांग्रेस इधर से भरोसा टूटा और उधर लोगों को लगा चलो दूसरे वाले लंबरदार आ गए। लेकिन ये तो सच है ना कि कांग्रेस को अगर बड़ा बनना है, कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई ताकत बननी, और नरेंद्र मोदी क्यों, सामने आपको दिख रहा है अमित शाह जैसा नेता दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ दिख रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा दिख रहा है, देवेंद्र फडणवीस दिख रहा है, मतलब उनके पास तो नेताओं की फहरिस्त है, कहीं से भी कोई खड़ा हो जाएगा वो बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास राज्य में कोई एक बड़ा नेता नहीं है, आप तैयार होने नहीं देते हैं। और क्यों होने नहीं देते हैं? क्योंकि आपकी गठबंधन की मजबूरियां। उत्तर प्रदेश में आपका नेता कोई है क्या? आप जरा खोज के सोच के बताइए। बिहार में आपका कोई नेता है क्या? खोज के सोच के बताइए। राजस्थान में आप लड़ रहे थे तो अशोक गहलोत है आपके पास, सचिन पायलट है आपके पास। आप कर्नाटक में लड़ रहे हैं तो आपके पास सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार है, भले आपस में लड़ रहे हो लेकिन आपके पास है नेता। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है जिसको समझना होगा। अगर ये नहीं समझेंगे, और मैं एक तो ये बड़े अच्छे तौर पर देखता हूं, ये जो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट की मीटिंग बुलाई, ये बड़ा काम है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि राहुल गांधी इतने समय से दुनिया भर का मतलब पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं, ये प्रयोग वो क्यों ईमानदारी से नहीं करते रहे? इतना समय बीत गया, चलिए मान लेते हैं कि अभी उन्हीं के उस पे हो रहा होगा, हम मान लेते हैं इसको। नहीं, वो बैठने लगातार नहीं, मैं मान लेता हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि जब आप ये सब करने के बाद अचानक लालू जी उठेंगे, कहेंगे बाप 15 सीटें ले लो, तो हो गया। कांग्रेस का पूरा जो आत्मविश्वास, जो कार्यकर्ता एकदम तैयार था। अभी जो इन्होंने समझौता किया था समाजवादी पार्टी के साथ, उत्तर प्रदेश में लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, पता चला सब खत्म। नहीं, आपको अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी हिम्मत जुटा रही है अपने दम पर हिंदी बेल्ट में चुनाव लड़ने की, यूपी बिहार में, या अभी बस केवल सोच रही है इस बारे में? आपको क्या लगता है? सर 1998 में जो सोच रही है वो तो वो जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन 1998 में जब सोनिया जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी तो पचमढ़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह सीएम, और उसमें कांग्रेस ने नारा दिया एकला चलो रे। अच्छा, दिस इज ईयर 1998 जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, एकला चलो रे, मतलब किसी के साथ नहीं जाना, मतलब देश में गठबंधन सरकारें बनने लगी थी। हाँ, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि संगठन को तैयार करना, कांग्रेस अकेले जो है ना चलेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो पहुंचते पहुंचते कहीं पहुंच गई। तो 2003 में जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, और वहां कांग्रेस ने अपना स्टैंड पूरा का पूरा उलट दिया। अच्छा। वहां कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं हम उनके साथ चलेंगे, यानी कोalition के साथ चलेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि 2004 में सरकार बन गई। 10 साल सरकार में रहे। 10 साल सरकार में रहे। अब आज फिर से ये बात ठीक है कि कांग्रेस को अकेले लड़ने और अकेले ताकत बनाने की जरूरत है, लेकिन आज क्या वो इस स्थिति में है कि वो अकेले लड़के, ये इसका अकेले लड़के कांग्रेस तैयार हो जाएगी? केंद्र का और राज्यों का गेम अलग है ना, बिल्कुल दोनों का अलग अलग गेम है, तो दोनों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। और इसमें कंट्रास्ट क्या है? आप ये बात कह दें कि नहीं कांग्रेस जो है अलग अलग छोटे दलों से लड़के मतलब साथ चल के कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो सारी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उसने बड़ी पार्टी बना ली। तो आप किस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, समझे। 2004 में उसी कांग्रेस ने कोalition के बाद 10 साल सरकार चलाई है समान विचारधारा के लोगों के साथ। और जब 2024 से पहले 2023 में जब वो इंडिया ब्लॉक बना था, तब भी यदि वो समान विचारधारा के साथ ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ती तो शायद कुछ नतीजे और हो सकते थे। एक पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट का कमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया ब्लॉक फिर एकजुट हो गया वक्फ बिल के बहाने। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छा, औरंगजेब के बाद ये इंडी ब्लॉक ही है जो बार बार कब्र से निकल आता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए क्या जरूरी है? साथी छोड़े या साथियों के साथ मजबूती से डील करें? देखिए, साथी साथ में जुड़े या नहीं जुड़े, कांग्रेस को खुद को मजबूत होना तो अपने संगठन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना। कांग्रेस की समस्या ये रही कि कांग्रेस कभी संगठन की पार्टी नहीं रही, यह व्यक्ति केंद्रित पार्टी रही। आपके ममता बनर्जी बंगाल से कांग्रेस छोड़कर बंगाल में जाती है, खुद की सरकार बना लेती है। शरद पवार महाराष्ट्र में आपसे अलग हो जाते हैं, खुद की सरकार बना लेते हैं कांग्रेस छोड़ के। बीजू जनता दल अलग, बीजू पटनायक अलग होते हैं कांग्रेस छोड़ के, वो उड़ीसा में अपनी सरकार बना लेते हैं।
जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में अपने आपके पूरा सत्ता संगठन सब ले जाते हैं, खुद सरकार बना लेते हैं। तो आपके यहाँ पार्टी इतना नेता इतने बड़े और पार्टी छोटी बनती जा रही है। संगठन आपके यहाँ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता इतनी हिम्मत कर सकता है क्या कि वो खुद को अलग निकल जाए और पार्टी बना ले? कई नेताओं ने कोशिश की, लौटकर भारतीय जनता पार्टी बनाए वो। से यूपी में क्या प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए? अब अखिलेश यादव सपा बड़ा भाई ही नहीं, बहुत बड़ा भाई है, उम्र में मतलब ताकत बहुत बड़ी है उनकी, तो कांग्रेस पार्टी टिकती नहीं अभी प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, जहां कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है लगभग, आपको संगठन पे काम करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी को आप कुछ समय चुनाव के पहले वहां पे प्रभारी बना देती हूँ, वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, उसके बाद चुनाव हारते हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाना छोड़ देती है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो आप वायनाड चले जाते हो, उत्तर प्रदेश पूरा छोड़ देते हो। आपको लंबे समय तक वहां संगठन पे काम करना पड़ेगा, लगातार दौरे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि चुनावों आपको नए नेता जोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनावों के बीच में प्रयास नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने, कभी यूपी में भी किए, बिहार में अभी आप देखिए यात्रा भी चल रही है, अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो बात अभी उन्होंने कहा कि लालू जी पर उठेंगे और कहेंगे बाप मतलब तुम्हारी सारी मेहनत और लो 15 सीट लड़ लो। अब जब चुनाव में आप अपने सहयोगी से इतना दब जाएंगे तो क्या बचेगी पार्टी और क्या करेगा कार्यकर्ता? दरअसल कांग्रेस की जो सबसे समस्या रही है 1990 के दौर से शुरू करें तो 90 से ही शुरू हुआ है ना, जब क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, कि कांग्रेस का जो स्थानीय राज्य नेतृत्व था वो कुछ और सोचता था और केंद्रीय नेतृत्व कुछ और सोचता था। और यही उत्तर प्रदेश में हुआ, यही बिहार में हुआ, यही बंगाल में हुआ। जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है, तमिलनाडु थोड़ा और पहले आप मान सकते हैं, वो बहुत पहले निकल गया था। तो कांग्रेस मतलब लखनऊ में था उस समय। उत्तर प्रदेश के नेता ये प्रस्ताव पास करते थे कि हमें किसी से गठबंधन नहीं करना, हमें अपने लिए ताकत बनानी है। और केंद्र में बैठे हुए नेता जो है वो गठजोड़ की बात करते थे और करते थे, क्योंकि उनको सेंटर में जरूरत है। उनको सेंटर में जरूरत है और सेंटर की जरूरत के साथ साथ कुछ और भी चीजें थी, खाली सरकार में जरूरत नहीं थी। राज्यों में जो क्षेत्रीय नेता थे उनके साथ उनके आर्थिक हित जुड़े हुए थे। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के, केंद्रीय नेतृत्व के केंद्रीय नेतृत्व मतलब परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, जो सीनियर लीडर्स थे वो बाकायदा जो है लालू जी, मुलायम सिंह जी, इन सब नेताओं के साथ उनके अपने इंटरेस्ट भी थे। ओके। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के हितों को अनदेखी करके वहां समझौते किए गए। उदाहरण के लिए 1996 में मैंने 90 का बताया था कि मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट करके कांग्रेस ने अपना सारा सवर्ण जनाधार खो दिया था। मुस्लिम वैसे ही नाराज हो गए थे शाहबानो के उसके बाद से, राम मंदिर ताला खुलवाने शिलान्यास से। और जो क्योंकि देखिए 89 में कांग्रेस की 94 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, अच्छा, विधानसभा में, जब कांग्रेस हारी है वहां, और 91 में आके वो 30-32 सीटें बच गई, क्योंकि आपके पास न हिंदू बचा न मुसलमान बचा। आज कितने पे आ गई? और आज दो पे है। याद है आपको? पहला समझौता करवाया, ये भी अच्छी बात है, याद है आपको? बड़ी बात है, दो है। हाँ, पहला समझौता करवाया, गुलाम नबी आजाद साहब प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, सेकुलरिज्म बचाने के चक्कर में, और एनडी तिवारी खिलाफ थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। एनडी तिवारी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस वहां समर्थन दे। कांग्रेस उनका कहना था ये मौका अच्छा है, कांग्रेस से सरकार छीनी इन लोगों ने, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में जाए, लेकिन इन्होंने समर्थन दिला दिया, बीजेपी को स्पेस मिली। 96 में बीएसपी के साथ समझौता किया। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने 125 सीटें कांग्रेस लड़ी और 300 सीटें लड़ी बीएसपी। यानी 300 सीटों पर कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में झंडा था, ना डंडा था, ना कैंडिडेट था, तो कार्यकर्ता क्या करता? सवर्ण था बीजेपी में चला गया, मुस्लिम था वो सपा में चला गया, और दलित था वो बीजेपी वो बीएसपी में। समझौते तो भाजपा ने भी किए, लेकिन इतने समझौते किए ना, बीएसपी के साथ भी किया, दो बार मेजोरिटी के बाद भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो आप कैसे स्ट्रेटेजी? बीएसपी के साथ बीजेपी ने कभी चुनावी समझौता नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया 3 बार मायावती को, वो अलग बात। ये भेद इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रेटजी की बात है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर मायावती को बना के, जब आप मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आप सीट कर देते हैं, कुछ दे देते हैं, आपका कार्यकर्ता वहां नहीं होता है, आपका कार्यकर्ता घर बैठ जाता है। जो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का, जो समाजवादी पार्टी और जनता दल था उस समय, उससे चुनाव हारा है, वो आप उम्मीद कर रहे हैं उसी को समर्थन कर दे, उसे बीएसपी कैसे कर देगा? कोई स्ट्रेटजी नहीं। यही बिहार में किया इन्होंने। बिहार में भी तो जनता दल ने, लालू प्रसाद यादव ने तो कांग्रेस की सरकार ली थी, उसके बाद लगातार आप मोटे तौर पर क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कांग्रेस को अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ जाकर नुकसान होता है। नहीं, नुकसान इसलिए होता है, स्टेट वाइज स्टेट आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कांग्रेस को सबसे पहले तो यूपी में बताइए ना। नहीं, हम अभी बात यूपी की चर्चा, यूपी कर रही है चर्चा। यूपी में कांग्रेस अकेले लड़के भी देख चुकी, 2022 में अकेले लड़ी थी, 2 सीटें आई, मिलकर लड़ी थी 2017 में 7 सीटें आई, समझे? कुल मिला के कांग्रेस 2 और 7 में क्या अंतर है? फिर तो अकेले ही लड़ो, मतलब फिर तो खुद को मजबूत करो।